हे गाइस, आज का मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप पेपर के साथ अपने फेक नेल्स बना सकते हैं, आर्टिफिशियल नेल्स बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनेंगे। तो पेपर के साथ फेक नेल्स बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी पेपर की। जैसा मैं यहाँ पर ले रही हूँ प्लेन वाइट पेपर। जो कॉपीज़ आप घर पे यूज़ करते हो लिखने के लिए, उसी कॉपी में से जो पतला सा पेपर आता है, जो नॉर्मल पेपर होता है, वैसा ही पेपर आपको ले लेना है और उसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है 4 बार। 4 बार इसलिए फोल्ड करना है क्योंकि हमें 4 4 पीस हर एक नेल्स के लिए चाहिए। हर एक नेल के लिए मैं 4 पीस करके पेपर लूँगी। जब हम पेपर को शेप में कट कर लेंगे, नेल्स की शेप देंगे, तो एक ही नेल्स के लिए 4 4 पीस करके हम सेम शेप के बनाएंगे, ताकि हम एक नेल्स में 4 पीस लगा सके। इससे क्या होगा ना कि नेल जो है थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, इससे मजबूती बढ़ जाएगी। नेल जो है थोड़ा सा और मजबूत हो जाएगा। जो हम आर्टिफिशियल नेल बना रहे हैं उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने पेपर को कट कर लिया है। और ये जो देखें चौड़ाई, यहाँ देख सकते हैं आप, इतना चौड़ा हमें चाहिए। नेल्स हम इतना लंबा रखेंगे। बाद में आप चाहे तो और भी शेप दे सकते हो, आगे आपको पता चलेगा वीडियो में, मैंने इसको बाद में भी शेप दिया है। तो इस तरह से आप चौड़ा करके काट लें, क्योंकि हमारी जो नेल्स की चौड़ाई है ना, इतनी तक तो होगी ही, उसके बाद हमें शेप तो देना ही है। तो इस तरह से आप पेपर को काट ले। तो 5 उंगलियों के लिए मैं यहाँ पर 5 पीस काट रही हूँ, यानी कि हर एक पीस में आपको 4 4 पीस करके मिल जाएंगे। यहाँ पर आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैं हर एक नेल के लिए 4 4 ये जो पीसेस कट किए हैं ना, ये 4 4 ले रही हूँ। अगर आप चाहे तो 3 पीस के साथ भी नेल बना सकते हैं, वो भी काफ़ी मजबूत रहेगा। जो पेपर हमने कट करके रखा हुआ है ना, उसे इस तरह से आपको अपने दूसरे हाथ के नाखून की हेल्प से शेप देनी है, ताकि हम परफेक्ट शेप में अपने पेपर को कट कर सकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अब सब पेपर्स को एक साथ लेते हुए शेप दे रही हूँ, अंगूठे वाले नेल की शेप। तो अगर आप चाहें तो सिंगल सिंगल पेपर को भी शेप दे सकते हैं, अलग अलग करके। मैं यहाँ पे चारों पेपर्स को एक साथ लेते हुए उसे कट कर रही हूँ अपने नाखून की शेप में। तो हमने अपने थंब के लिए इन पेपर्स को कट कर लिया है, बहुत ही अच्छी शेप में, ये परफेक्ट शेप में कट गए हैं। इसी तरह आपको बाकी सारे फिंगर्स के जो नेल्स हैं, उनके पेपर्स को भी शेप में कट कर लेना है। तो देख सकते हैं 5 उंगलियों के नेल्स को मैंने अलग अलग करके रखा हुआ है, ताकि बिल्कुल गड़बड़ ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक फिंगर्स के जो नेल्स हैं उनके साइज़ अलग अलग रहते हैं। तो इसीलिए आप भी इस तरह से अलग अलग करके रखें, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और आप कोई पेन या पेंसिल ले लें और उस पर इन पेपर्स को इस तरह से रख करके थोड़ा सा प्रेस कर लें, ताकि वो थोड़ा सा बेंड हो जाए। यानी कि नेल्स जैसे हल्के से बेंड रहते हैं ना, हल्के से राउंड रहते हैं, वैसे पेपर्स का भी शेप बन जाए। तो आप देख सकते हैं कि पेपर बिल्कुल नेल्स की तरह हल्के से मुड़ गए हैं। तो ऐसा ही हमें चाहिए। तो इसी तरह से सभी पेपर्स को आपको कर लेना है। और बस सबसे मुश्किल वाला जो काम था पेपर्स को नेल्स की शेप देना, वो तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो समझ लीजिए बहुत ही बड़ा काम आपने कर लिया। यही सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था, नेल्स की शेप देना पेपर्स को। तो उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी वाइट ग्लू, यानी कि फेविकॉल। फेविकॉल को इस तरह से लेकर के, या ब्रश की हेल्प से, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं, नेल्स के ऊपर आपको लगा लेना है। और जैसे आप ग्लू लगाओगे ना, तुरंत आपको पेपर नहीं चिपकाना है। कम से कम 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स का टाइम दे, हल्का सा ग्लू सूख जाए, उसके बाद आप पेपर को इस तरह से चिपका दें नेल्स के ऊपर। क्योंकि सारे पेपर्स आपने अलग अलग रखे हुए हैं सभी नेल्स के, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा पेपर लगाना है। बस आप अपने थंब वाला ले लें, पेपर उठा लें और उसे अपने थंब के ऊपर लगा के हल्का हल्का प्रेस कर दें। इसी तरह से बाकी सारी उंगलियों में भी आपको ये वाला ग्लू लगा लेना है, जैसा मैं ले रही हूँ, वाइट ग्लू या फिर फेविकॉल। और इस तरह से हर एक नेल के ऊपर आपको लगा लेना है। मैं एक ही साथ इसलिए लगा रही हूँ ना, क्योंकि सभी ग्लू को सूखने का थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। देखा आपने,
ग्लू लगाते लगाते ही ग्लू को सूखने का टाइम भी मिल गया है, तो ग्लू सूख चुका है और अब सभी नेल्स में हमें पेपर लगा लेना है। तो एक एक सारे नेल्स के पेपर जो है सभी नेल्स में यहाँ पर मैंने चिपका लिए है और उसके बाद फिर से हमें लगाना है ग्लू। अब पूरे पेपर में ग्लू लगाना है, इस तरह से आप देख सकते हैं। बहुत ही ध्यान से आप देखें, एक बार अगर आप देख लोगे ना पूरी वीडियो को ध्यान से, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी पेपर्स के साथ फेक नेल्स बनाने में। तो इस तरह से हर एक नेल के ऊपर आपको ग्लू लगा लेना है और उसके बाद और एक एक पेपर चिपकाते जाना है। तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, आपको 4 बार दोहराना है, क्योंकि अगर आप 4 पीस ले रहे हो तो 4 बार दोहराना है, अगर आप 3 पीस ले रहे हो पेपर तो आपको 3 बार दोहराना है। और ब्रश की हेल्प से हल्का हल्का ना नेल्स का जो पेपर वाला आउटर साइड है ना, वहाँ पर हल्का हल्का प्रेस करते हुए लगा लें। इससे क्या होगा ना कि पेपर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। अगर आप उंगलियों की हेल्प से प्रेस करेंगे ना, तो पेपर सामने की तरफ से बेंड होने का डर होता है। तो इसीलिए नेल्स के ऊपर आप तो प्रेस करके चिपका लें, पर जो बाहर की तरफ निकला हुआ पेपर है ना, उसे आप ब्रश की हेल्प से हल्का हल्का प्रेस करते हुए चिपका लें। इसी तरह करते हुए आपको चारों पेपर के पीस, अगर आपने तीनों लिए है तो तीनों पेपर के पीसेस को चिपका लेना है। बार बार से ग्लू लगाना है। ये मैं अभी लगा रही हूँ, थर्ड पेपर लगाने की तैयारी कर रही हूँ, थर्ड पीस ऑफ पेपर। इस तरह से फिर से मैं सब नेल्स के ऊपर लगा रही हूँ ग्लू। सूखने के लिए मैं 20 से 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगी और उसके बाद फिर एक एक पीस पेपर्स लगा लूँगी। ऐसे करते करते हमें चारों पेपर्स के पीसेस को अपने नेल्स के ऊपर लगा लेना है। और जब सारे पेपर्स लग जाएं, नेल्स पूरे जब कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर नेल्स पेपर थोड़े से निकल गए हैं या आपको थोड़ा लंबा लग रहा है अपने नेल का साइज़, तो आप उसे कट नहीं कर सकते, शेप नहीं दे सकते। अगर आपको और कोई शेप देनी है तो आप अभी भी दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। आपके नेल्स बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे अपने नेल्स थोड़े ज़्यादा ही लंबे लग रहे थे और साइड से मुझे लग रहा था जैसे चौड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं अब इन्हें शेप दे रही हूँ। अगर आपके मन में ये सवाल उठता है कि अगर सारे पेपर चिपकने के बाद हमें अपने नेल्स की शेप पसंद नहीं आई या फिर हम किसी और शेप में अपने नेल्स को करना चाहें, तो क्या करें? कट करेंगे तो कहीं ख़राब तो नहीं हो जाएंगे? तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैं प्रूफ के साथ ये फेक नेल्स का वीडियो लेकर आपके सामने आई हूँ कि आप पूरे नेल्स जब चिपक जाएंगे, पेपर जब चिपक जाएंगे नेल की शेप में, उसके बाद भी अपने नेल्स को मनपसंद शेप दे सकते हैं। तो अब हमारे नेल्स को हमने बहुत ही अच्छी तरह से शेप दे दिया है। अब क्या करना है, अब हमें अपने सभी नेल्स के ऊपर लगाना है वाइट ग्लू। बहुत ही अच्छी तरह से पूरे ऊपर, नेल्स के ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ, साइड्स में, हर तरफ ये वाला जो वाइट ग्लू है इसे लगा लेना है। ये करने से क्या होगा, इससे आपके नेल्स और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और ये वाटरप्रूफ हो जाएंगे, यानी कि पानी लगने पे भी आपके ये नेल्स ख़राब नहीं होंगे। जैसे पेपर फट जाता है वैसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको एंड में प्रूफ दूंगी कि इसे आप पानी में डालोगे तो भी ये ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से आपको अपने सभी नेल्स में ऊपर से, अंदर की तरफ से, साइड से ये वाला वाइट ग्लू यानी कि फेविकॉल अच्छी तरह से लगा लेना है। और इसे सूखने के लिए आप कम से कम आधा घंटा ज़रूर दें। हाफ एन आवर लग जाता है इसे पूरी तरह से सूखने के लिए। और उसके बाद जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा, उसके बाद आप इन नेल्स के ऊपर अपने मनपसंद नेल पेंट को लगा सकती हैं। तो मैंने अपने ग्लू को पूरा आधा घंटा दिया सूखने के लिए। अब देख सकते हैं ये पूरी तरह से सूख चुका है और काफ़ी मज़बूत भी हो गया है। तो चलिए अब इस पे नेल पेंट लगाते हैं। मैं इस पे वाइट नेल पेंट लगा रही हूँ। आप कलरफुल नेल पेंट भी लगा सकती हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, जो भी कलर आपको पसंद है आप लगा सकती हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से नेल पेंट लगा लें, ऊपर की तरफ, साइड्स में और नेल्स के अंदर की तरफ से भी, जैसे हमने वाइट ग्लू लगाया था बिल्कुल वैसे ही। इस तरह से आप लगा दें और फिर सूखने के लिए टाइम दें। आप चाहें तो डबल कोट भी लगा सकती हैं, मैं यहाँ पर सिंगल कोट ही लगा रही हूँ। इस तरह से सारे नेल्स के ऊपर आप अपनी नेल पॉलिश लगा लीजिए और बस आपके फेक नेल्स, पेपर से बने हुए फेक नेल्स बिल्कुल रेडी है। इसके बाद आप एक और स्टेप कर सकती हैं अगर आप चाहें तो। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ तक करना चाहें, नेल पेंट लगा करके छोड़ देना चाहें, तो बस कंप्लीट है। मैं नेल पेंट लगाने के बाद इसे फिर से सूखने दूंगी और इसके ऊपर क्लियर नेल पेंट लगाऊंगी, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट वाली नेल पेंट है ना, वो भी लगाऊंगी। मैं चाहती हूँ ये पूरी तरह से मजबूत हो जाए। वैसे तो ये अब तक पूरे मजबूत हो चुके हैं,
पर ये वाला क्लियर नेल पेंट लगा लेने से क्या ना, नेल्स में थोड़ी सी शाइन, थोड़ी सी चमक भी आ जाती है और ये नेल्स जो हैं थोड़े से मजबूत भी हो जाते हैं। गाइज़, मैंने कोशिश की कि आपके मन में जो भी सवाल है उन सब के जवाब मैं वीडियो में साथ साथ देती चलूँ। फिर भी अगर आपको कोई और सवाल आ रहा है, कुछ भी आपके मन में कन्फ्यूजन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर। मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। और गाइज़, एक रिक्वेस्ट आपसे और करना चाहूँगी कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे ना तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि हमारा परिवार और भी ज़्यादा दूर तक फैल सके। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बराबर पहुंचती रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पेन रखा है अपने नेल्स के ऊपर, पर नेल्स को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचा। यहाँ पर की रिंग मैंने टांग दी नेल्स के ऊपर, नेल्स बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। और इसके बाद मैं आपको पानी के अंदर भी अपने नेल्स को डाल करके दिखाऊंगी। नेल्स बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे। पानी में ये जो पेपर वाले नेल्स है बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। अगर आप पेपर के साथ फेक नेल्स बना रहे हो और कहीं बाहर जा रहे हो नेल्स को लगा करके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हैंड वॉश करने से या पानी में थोड़ी देर डुबोने से ये फट जाएंगे या टूट जाएंगे। पर हाँ, घंटों अगर आप पानी में इसे डुबो करके छोड़ दोगे तब तो आपके ओरिजिनल नेल्स भी जो है ना वो भी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो ये तो फिर भी पेपर है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।